Hello everyone, welcome back on my channel। बहुत दिनों से मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड नहीं की मैंने। तो यार मैं घर से आई थी, तो घर से आने के बाद मैं थोड़ा सा मन नहीं किया मेरा कुछ भी वीडियो वगैरह अपलोड करने का। ठीक है, तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो, एवरीवन्स वांट दैट कि ठीक है हमें चाहिए, आपके नोट्स चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से, जो कि जिसके नोट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम के चैनल पर। ठीक है, जहाँ मैं आपको लिख देती हूँ टेलीग्राम के चैनल पर, जो कि लिंक जो है, जिसका टेलीग्राम का जो लिंक है, ठीक है, वो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। राइट, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे आपको पूरी की पूरी वीडियो, वीडियो भी, और आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलेगी। वीडियो है, उसके साथ साथ आपको मेरे नोट्स मिलेंगे। तो चलिए फटाफट से इसको रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। बहुत मैंने नोट्स इस तरीके से बनाए हुए हैं कि आपको बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमें पता है कि हमें फुल चैप्टर को अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टार्टिंग, एवरीवन्स नो, आप सांस लेते हो, है ना, विद द हेल्प ऑफ योर लंग्स। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि एक्चुअली में ऑक्सीजन हम अगर ले रहे हैं तो ऑक्सीजन का काम है क्या हमारी बॉडी में। तो ऑक्सीजन का जो मेन काम है हमारी बॉडी में, दैट इज़ कि हमें, जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में यूटिलाइज होती है तो हमें उससे मिलती है एनर्जी। तो जो भी आप खा रहे हो, जो भी आप न्यूट्रिशन ले रहे हो अपनी बॉडी के अंदर, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, एवरीथिंग, जो आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स ले रहे हो, वो न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स जब कन्वर्ट होते हैं डिराइव्ड इनटू एनर्जी, ठीक है, तो वो एनर्जी बन रही है उनसे। वो एनर्जी बन कैसे रही है, जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो ना, वो ऑक्सीजन एक्चुअली में जब ये न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करवाती है तो उसका यूज़ होता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करवाती है न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स का, और जब ये यूज़ होती है तो उस टाइम पे हमारी CO2 भी वहाँ से बाहर निकलती है, उस सेल से रिलीज आउट होती है। CO2 क्या होती है, रिलीज होती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। तो हार्मफुल होने की वजह से हम हमारी बॉडी में से CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हार्मफुल होने की वजह से हम उसको बाहर निकाल रहे हैं। अब एक्चुअली में जो एनर्जी बनी है उसका आप करेंगे क्या। तो जो एनर्जी बनी है वो हम यूज़ करेंगे अपनी वेरियस एक्टिविटीज़ में, जैसे कि आप सब लोग भी, अब नीट आ गया है तो खाना पीना छोड़ देते हो, खाना वही खाओ, सिंपल ऑक्सीजन देके उसका क्या करोगे। खाओगे, जो खाओगे उसको कन्वर्ट होगी, वही कन्वर्ट होगी ना एनर्जी में। तो जो, इसीलिए खाना प्रॉपर खाना है। ठीक है, पढ़ाई करनी है, पर फिर वो पढ़ाई कैसे करोगे अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, एंड यू फीलिंग वेरी लेथार्जी, एंड बहुत फटीग फील होगी आपको, छोटा सा काम किया बस बैठ गए फिर। तो ठीक है, तो CO2 ऑक्सीजन हम ले रहे हैं एटमॉस्फेयर से। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ऑक्सीजन है, वहाँ से हमारे अंदर सिर्फ ऑक्सीजन नहीं जाती है, बहुत सारी चीज़ें और भी जाती है, लेकिन उसमें से हमारे लंग्स ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं, सेल के अंदर ऑक्सीजन जाती है, वहाँ से सेल क्या करता है, CO2 को प्रोड्यूस करता है बाय द सेल। और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन। अब सेल के अंदर क्या होता है ये हम पढ़ेंगे फर्दर चैप्टर्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट, व्हाट इज़ दैट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, बट रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास सिर्फ एक मेन ऑर्गन है, दैट इज़ लंग्स। लंग्स जो है वो हमारे अंदर मेन ऑर्गन है, बट व्हाट अबाउट दैट लो वर्टिब्रेट। रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर क्या है हमारे पास, हम बात करेंगे सबसे पहले हमारे लो वर्टिब्रेट, क्योंकि देखो यार, हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो ऑब्वियसली उससे पहले कुछ ना कुछ तो रहा होगा। और वो जो कुछ ना कुछ रहा है, जैसे वो वर्टिब्रेट्स है, देन उनकी फर्दर स्टेजेस तक, देन हमारे अंदर आके लंग्स बने हैं। तो सबसे पहले हमारे अंदर जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे कि स्पॉन्चेस हैं, सीडेंट्रेट्स हैं, एंड प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके अंदर होती है ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लोअर है, तो इनके बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है, इनके अंदर ज़्यादा नेटवर्क्स नहीं होते हैं, ट्यूब्स नहीं होती हैं, ट्रैकिया नहीं होता है।
इनके अंदर लंग्स नहीं होता है, तो इसीलिए बहुत सिंपल सी डिफ्यूजन ही होकर चली जाती है इनमें से। देन हमारे अर्थवॉर्म आते हैं। याद रखो कि अर्थवॉर्म बारिश में निकलते हैं, ठीक है। अर्थवॉर्म मोस्टली कब निकलते हैं? बारिश में निकलते हैं। तो अर्थवॉर्म बारिश में निकलते हैं, दैट्स वाई इनकी स्किन उस टाइम क्या हो जाती है? मॉइस्ट हो जाती है। बारिश में ये क्यों निकलते हैं? स्किन को मॉइस्ट करने के लिए। स्किन मॉइस्ट होगी तो ये जो इनका डिफ्यूजन इनका जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है उस टाइम पे होता है। ऐसे भी होता है क्योंकि ये मिट्टी में रहते हैं तो इनकी स्किन ऑलरेडी मॉइस्ट रहती है। बट एज अ कंसेप्ट आपको याद करने के लिए बता रही हूँ कि याद रखो कि ये बारिश में क्यों निकलते हैं? स्किन को मॉइस्ट करने के लिए, ताकि ये ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज कर पाएँ, ठीक है। तो इनके पास होता है मॉइस्ट क्यूटिकल्स। मॉइस्ट क्यूटिकल्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये अपना क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंसेक्ट। इंसेक्ट हैव लॉट ऑफ लेग्स, है ना। तो इंसेक्ट के पास बहुत सारी लेग्स वगैरह होती है, जिनसे अब याद रखो कि लेग्स हैं 5-6, तो लेग्स ही होती हैं उनके पास। अब वो लेग्स एक नेटवर्क सा है, बहुत सारे नेटवर्क्स निकले हुए हैं उनके अंदर से। तो वो नेटवर्क्स, इसे याद रखो कि हाँ, इंसेक्ट के अंदर नेटवर्क्स होते हैं। नेटवर्क्स दैट मीन्स कि उनके नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स भी होंगे, अलग अलग लेग में अलग अलग ट्यूब्स आएगी। तो नेटवर्क और ट्यूब से याद रखो कि नेटवर्क और ट्यूब से ही वो अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, और ऑल्सो नोन एज ट्रैकियल ट्यूब। देन आते हैं एक्वाटिक आर्थ्रोपॉड्स। एक्वाटिक हैं, पानी में रहते हैं, तो ऑब्वियस है उनके अंदर, जैसे फिशेस भी पानी में रहते हैं तो उनके अंदर गिल्स होती हैं। तो एक्वाटिक आर्थ्रोपॉड्स भी पानी में रहते हैं तो उनके अंदर क्या होता है? गिल्स होती है। वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर होता है, स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर, तो उनके अंदर गिल्स होती है। नेक्स्ट आते हैं मॉल्यूस्क। मॉल्यूस्क के अंदर, इनके अंदर स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर होता है, इनके अंदर वेस्कुलराइज बैग होता है। अब ये बैग्स को हम बोलेंगे लंग्स, ठीक है। तो मॉल्यूस्क से लंग्स स्टार्ट हो जाते हैं। फिर बात करते हैं हम वर्टिब्रेट्स के अंदर। वर्टिब्रेट्स के अंदर हमारी आती है फिशेस, बहुत सारी फिशेस वर्टिब्रेट्स के अंदर आती हैं। उनके पास होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं? गिल्स होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आ गए रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, इन तीनों के पास क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। हमारे पास तो लंग्स हैं ही। रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर क्या होते हैं? लंग्स। तो आप इसको याद रखने के लिए ऐसे लिख सकते हो कि RBM। RBM के अंदर क्या होता है? लंग्स होता है। RBM अगर आपको 3 ऑप्शंस गिवन है, RBM आपको अगर 3 गिवन ऑप्शन है, तो चौथी ऑप्शन उन्होंने लिख दिया ऑल ऑफ द अबव, सीधा लगा दो टिक, ठीक है। एम्फीबियंस के अंदर आते हैं हमारे फ्रॉग्स, जैसे कि फ्रॉग्स के अंदर होता है हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए मॉइस्ट स्किन। एंड मैमल्स, हमारे अंदर तो वेल डेवलप्ड जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा होता है। अब बात करते हैं हमारे अंदर पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बना हुआ है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्चुअली क्या होता है, क्या क्या होता है, ये पूरा हम देखेंगे। सबसे पहले आते हैं पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोज। पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोज क्या है? देखो, हमारे पास हमारी एक नोज़ है, बट इस पूरे पार्ट को नोज़ बोलते हैं। बट अगर हम एक एक साइड से बात कर लें तो यू हैव 2 नोस्ट्रिल्स। तो पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स है, यहाँ से बात स्टार्ट होती है, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। तो यहाँ से जब एयर अंदर जाती है, तो ये जो है वो आपका नेज़ल पैसेज है, ये पूरा नेज़ल पैसेज है, यहाँ से होती हुई हवा अंदर जाएगी। अब जब वो अंदर जाएगी तो अंदर जाके एक चैम्बर होता है, नेज़ल चैम्बर होता है, वहाँ पे ये जाके खुल जाता है, ठीक है। तो बाहर नोज़ से गया, नोज़ से जाके ये जाएगा हमारे पास किस? थ्रू द नेज़ल चैम्बर, सॉरी थ्रू द नेज़ल पैसेज। नेज़ल पैसेज से जाके खुल जाता है ये किसके अंदर? नेज़ल चैम्बर के अंदर, ठीक है। नेज़ल चैम्बर के अंदर ये खुल जाता है। तो नेज़ल चैम्बर के अंदर खुलने के बाद ये ओपन होता है नेज़ोफेरिंक्स के अंदर। देखो, यहाँ हमारे होता है फेरिंग्स, ठीक है। यहाँ पे इस डायग्राम में आपको बताया गया है कि यहाँ पे हमारे पे फेरिंग्स। अब ये फेरिंग्स के अंदर जहाँ पे हमारे ये माउथ ओपन हो रहा है, क्योंकि इस तरफ से माउथ है और इस तरफ से हमारे पास फेरिंग्स है, तो इसको हम बोलते हैं पूरे के पूरे को ओरोफेरिंग्स। 3 पार्ट्स होते हैं फेरिंग्स के, ओरोफेरिंग्स, नेज़ोफेरिंग्स एंड लेरिंजियोफेरिंग्स, ठीक है। तो ये जहाँ पे माउथ का पार्ट खुल रहा है, ओरल कैविटी खुल रही है, वो हो गया हमारे पास ओरोफेरिंग्स। जहाँ पे हमारे पास ये नोज़ जाके खुल रहा है, नोज़ जाके जब फेरिंग्स के अंदर खुलता है तो उसको बोलते हैं हम नेज़ोफेरिंग्स। और वहीं पे जाके ये नीचे हमारे पास लेरिंग्स है, ये फेरिंग्स जब लेरिंग्स के अंदर खुलता है तो इसको हम बोलते हैं लेरिंजियोफेरिंग्स। 3 पार्ट्स हो गए। सबसे पहले आता है नेज़ोफेरिंग,
ओरोफेरिंग्स एंड आपका लरेंजियोफेरिंग्स। तो नेजोफेरिंग्स क्या है? पोर्शन ऑफ फेरिंग्स है। एक्चुअली ये जो अब फेरिंग्स है ना, फेरिंग्स पूरा का पूरा फेरिंग्स जो है ये कॉमन पैसेज होता है जहाँ से आपका फूड और जहाँ से आपकी एयर दोनों के दोनों ही अंदर जाते हैं, ठीक है। ये एक कॉमन पैसेज होता है। देन ये जो फेरिंग्स है ये ओपन इनटू ट्रैकिया थ्रू द लेरिंग्स। अब उसके बाद ये डायग्राम देखो फिर से, ये जो आपका पूरा का पूरा आ गया, ये फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स जाके खुल गया लेरिंग्स में, अब ये लेरिंग्स जाके खुल गया किस में? ट्रैकिया में, ठीक है। तो दैट इज़ अ पार्ट फेरिंग्स, लेरिंग्स एंड ट्रैकिया। तो ये खुल जाएगा आपका ट्रैकिया में। अब ट्रैकिया के ऊपर ट्रैकिया जो लेरिंग्स क्या है? लेरिंग्स एक कार्टिलेजिनियस बॉक्स होता है, ठीक है, जिससे आपके साउंड प्रोड्यूस होता है, जो आप बोल सकते हो, ये साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये साउंड की प्रोडक्शन होती है, दैट वाई लेरिंग्स कॉल्ड साउंड बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे इस डायग्राम में और भी अच्छे से क्लियर है, ये आपका हो गया ओरोफेरिंग्स, ये नोज से आ रहा है, ये आपका हो गया नेसोफेरिंग्स, ये लेरिंग्स नीचे है, तो ये आपका हो गया लेरेंजियोफेरिंग्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जब हम कुछ भी खाते हैं तो क्या होता है कि वो खाना हमारे ईसोफेगस में चला जाता है, हमारे ट्रैकिया में क्यों नहीं जाता? तो पहले बात कि हमारा फर्स्ट यहाँ पे क्या है? ट्रैकिया है। पहले नंबर पे हमारा ट्रैकिया आता है। जब अब अगर हम साइड व्यू से देखें तो साइड व्यू से क्या होता है कि सबसे पहले हमारा आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया के आने के बाद उसके पीछे होता है हमारे पास ईसोफेगस, ठीक है। उसके पीछे होता है ईसोफेगस, देन आपकी रिब्स वगैरह जो भी पार्ट वो आ जाएगा। तो ट्रैकिया के पीछे हो गया ईसोफेगस। तो अब आपने कुछ खाया है तो ऑब्वियस है वो पीछे जा रहा है, आपका किस में जा रहा है? ईसोफेगस में जा रहा है, यहाँ से होता हुआ पीछे जा रहा है। तो फिर ट्रैकिया के अंदर क्यों कुछ नहीं जाता? इसका आंसर ये है कि ट्रैकिया, यू गेस इट इज़ अ ट्रैकिया, दे हैव अ रिंग्स, ये राइट, ये आपका ट्रैकिया है। और गेस दैट कि इसके पीछे आपका क्या है? ये आपका है ईसोफेगस। अब खाना जाना है ईसोफेगस में, ठीक है। ईसोफेगस में खाना जाना है तो इसमें खाना क्यों नहीं जा रहा? रीज़न इज़ कि ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया का माउथ है, तो ये जो ट्रैकिया का माउथ है इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस, ठीक है। इसके माउथ के ऊपर वाले पार्ट को हम बोलेंगे ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर एक कवर लगा होता है, दैट इज़ एपिग्लॉटिस। ऐसे बिल्कुल कवर अटैच हुआ होता है, दैट इज़ नोन एज एपिग्लॉटिस। ये ग्लॉटिस है, ये एपिग्लॉटिस है। जैसे ही खाना जो आता है वो आपका यहाँ से, ये आपकी जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस में जाएगा। खाना जब आता है तो ये आपका जो एपिग्लॉटिस है ये बंद हो जाता है ताकि ट्रैकिया में कुछ ना जाए। जब ये बंद हो जाता है तो जो आपका खाना है वो सीधा ईसोफेगस में चला जाता है, ठीक है। तो ट्रैकिया में कुछ नहीं जाता। तो स्वेलिंग के टाइम वही उन्होंने लिखा है कि ग्लॉटिस में, लाइक ग्लॉटिस जो होता है वो कवर्ड होता है बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेजिन, दैट इज नोन एज द एपिग्लॉटिस। तो यहाँ पे मैंने ये देखो डायग्राम भी बनाया हुआ है, ये होता है आपका एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस ये हो गया आपका ग्लॉटिस, तो ये आपका उसके पीछे हो गया ईसोफेगस। जब खाना यहाँ से आ रहा है तो ये बंद हो जाएगा, जब ये बंद हो जाएगा तो खाना आपका यहाँ से ईसोफेगस में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रैकिया की। तो ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया एक एक्चुअली में हमारे पास स्ट्रेट ट्यूब है जो कि आपकी यहाँ तक जाती है, ठीक है। एक स्ट्रेट सी ट्यूब है जिसके ऊपर बहुत सारी रिंग्स प्रेजेंट होती है, स्ट्रेट ट्यूब है जो अंदर तक जाती है। तो ट्रैकिया है हमारी जो एक्सटेंड करती है अप टू मिड थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी क्या है? ये जो आपका पार्ट है, इतना पार्ट, ठीक है। हमारी बॉडी पार्ट्स में डिवाइड होती है ना, तो ये जो ऊपर आ गया, जो आ गया ये हमारा हो गया थोरेसिक पार्ट, नीचे आपका एब्डोमेन आ जाएगा, उसके नीचे आपका पेल्विक पार्ट आ जाएगा। तो ये जो हमारा थोरेसिक पार्ट है, अब इसका जब आप मिड पार्ट देखोगे अप्रॉक्सीमेटली हियर, तो यहाँ तक आपकी क्या उन्होंने यही बोला है कि आपकी अप टू मिड थोरेसिक कैविटी तक ये एक्सटेंड करती है। वहाँ पे जाके ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रास इज़ जो आपकी वर्टिब्रा होती है पूरी की पूरी पीछे, उसकी जो उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रास, है ना। तो उसकी जो थोरेसिक वर्टिब्रास होती हैं, उसकी जो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा होती है वहाँ पे जाके ये डिवाइड कर जाती है, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट लंग्स में। अब जब वहाँ पे जाके ये डिवाइड करती है, वहाँ पे ये बनाती है पहले ब्रोंके, दैट इज़ नोन एज द प्राइमरी ब्रोंके, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी ब्रोंके बोलेंगे। यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि जब ये यहाँ पे फिफ्थ आपकी थोरेसिक
वर्टिब्रा पे जाके ये डिवाइड कर गई, तो वहाँ पे इसने बनाई प्राइमरी ब्रोंकी। देन वहाँ से फर्दर डिवाइड करेगी, बनाएंगी सेकेंडरी ब्रोंकी। देन वहाँ से फर्दर डिवाइड करके टर्शियरी ब्रोंकी। देन वहाँ से ब्रोंक्यूल्स बनाएंगी। ब्रोंक्यूल्स क्या है? थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं। अब ट्रैकिया है, ट्रैकिया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकी एंड इनिशियली आपके जो ब्रोंक्यूल्स आते हैं। ये जो ट्रैकिया है जो ट्रैकिया है हमारे पास, ट्रैकिया की बात करें तो ट्रैकिया सबसे पहले स्ट्रेट लाइन जाती है नीचे तक, ठीक है। उसके बाद ये डिवाइड कर जाता है इन द 5th थोरेसिक वर्टिब्रा के साइड में। 5th थोरेसिक वर्टिब्रा पे जाके ये डिवाइड कर जाता है राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकियाई के अंदर। दैट्स ऑल्सो नोन एज प्राइमरी ब्रोंकियाई, ठीक है। इसको हम और क्या बोलते हैं? प्राइमरी ब्रोंकियाई। प्राइमरी ब्रोंकियाई से ये फर्दर क्या करते हैं? प्राइमरी ब्रोंकियाई से ये फर्दर डिवाइड होके क्या बनाते हैं? सेकेंडरी ब्रोंकियाई। सेकेंडरी ब्रोंकियाई से फर्दर डिवाइड करते हैं टर्शियरी ब्रोंकियाई। एंड वहाँ से मल्टीपल बहुत सारी ट्रैक्स लाइक थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स के बाद वहाँ से और बहुत ज़्यादा थिन जो हैं वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं। तो ट्रैकिया एक्चुअली में, ट्रैकिया के अंदर इंक्लूड क्या क्या होता है? देखो, सबसे पहले बात की जाए तो जो ट्रैकिया है, हम बात करते हैं कि उसके ऊपर रिंग्स प्रेजेंट होती है। तो वो रिंग्स जो हैं, वो रिंग्स कहाँ तक, क्या वो पूरी की पूरी लंग्स तक आगे तक जाती है? वो कहाँ तक जो है वो प्रेजेंट होती है उसके अंदर? तो प्राइमरी ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकियाई जो है हमारे पास, और जो उसके बाद इनिशियली ब्रोंक्यूल्स, राइट। पहले आपने देखना है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकियाई, नॉट ब्रोंक्यूल्स, इट्स ब्रोंकियाई। एंड लास्ट जो है आपकी इनिशियल ब्रोंक्यूल्स जो हैं, ये सब मिलके जो है इनके ऊपर क्या होती है, यहाँ तक तो आपकी जो है वो रिंग जो है वो सपोर्टेड होती है। रिंग्स इनको सपोर्ट करती है, ठीक है। जो कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है वो इनको सपोर्ट करती है। उसके बाद बात करें जो हमारे पास बच गए टर्मिनल ब्रोंकियाई। टर्मिनल ब्रोंकियाई क्या है? नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स आल्सो नोन एज अ एल्वियोलाई। तो जब बहुत सारे ट्रैकियाई जाके डिवाइड करते हैं, है ना, बहुत पतले पतले से और वेरी थिन जो है आपके ट्रैकियाई जो है वो आगे डिवाइड करके क्या बना देते हैं? इरेगुलर, अरे यार, इरेगुलर आपके आगे बन जाते हैं क्या? एल्वियोलाई। तो ये बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बन जाएगा एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई सब अलग अलग होते हैं, अलग अलग शेप में होते हैं, इरेगुलर से होते हैं, सेम नहीं होते सारे के सारे, ठीक है। तो एल्वियोलाई आपने याद रखना है। बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इरेगुलर, वेस्कुलराइज्ड, बहुत सारी वेसल्स इसके अंदर होती हैं, अ लॉट ऑफ वेसल्स। एंड वेसल्स का रीज़न ये है, इसको याद रखने के लिए मैं बता दूं, वेसल्स का रीज़न ये है कि क्योंकि यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना होता है। तो ये जैसे कि ये हमारे पास एक एल्वियोलाई है और इसके पास से एक वेसल जा रही है, तो इसमें क्या है हमारे पास? ब्लड, और यहाँ से ऑक्सीजन एंड CO2, यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना होता है। तो बहुत सारी वेसल्स इसके अराउंड होती हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती हैं ब्लड के साथ, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये वेस्कुलराइज्ड होता है और इरेगुलर होता है एंड थिन होता है। नेक्स्ट, हाउ लंग मेड। एक्चुअली में लंग के अंदर क्या क्या है हमारे पास? ब्रांचिंग नेटवर्क होता है प्रॉपर, क्योंकि जैसे आपको लगता है कि ऐसा ऐसा होगा, वैसा खाली नहीं होता है बहुत लंग अंदर से, वो प्रॉपर बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, देन वहाँ पे जाके प्रॉपर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर होता है ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई, जो कि बनाते हैं हमारे पास क्या? लंग्स। लंग्स के अंदर ये जो हमारी बाहर वाली लेयर है, ये लंग्स की अपनी लेयर है, उसको कवर करती है हमारी ये लेयर, दैट इज़ नोन एज द प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन, कवर्ड बाय प्लूरा। तो ये प्लूरा से कवर्ड हुए होते हैं। देखो, हर एक ऑर्गन की अपनी एक लेयर होती है, अपनी एक मेम्ब्रेन होती है जिससे वो कवर हुए होते हैं। तो वैसे ही लंग्स भी अपनी एक लेयर से कवर होते हैं, दैट इज़ नोन एज द प्लूरा, ठीक है। अब ये हमारी लंग्स की वॉल है और ये हमारा प्लूरा है।
इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है जिसके अंदर हमारा क्या होता है, हमारा प्लूरल फ्लूइड होता है। प्लूरल फ्लूइड का एक मेन काम है जो आप याद रखो, दैट इज़ कि ये रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को ऑन द लंग सरफेस। तो क्या होता है कि जब जब हमारे पास क्या होता है, जब हम कोई भी काम करते हैं बहुत सारा, या फिर कह लो कि आप नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हो, आप सांस ले रहे हो फिर छोड़ रहे हो फिर ले रहे हो फिर छोड़ रहे हो, तो उस टाइम पे आपकी ये जो लेयर्स होती हैं, ये अगर फ्लूइड ना हो तो इनका आपस में बहुत फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो आपस में फ्रिक्शन होगा, तो उसी को रोकने के लिए इसके अंदर ये फ्लूइड होता है ताकि इनका आपस में फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम हो और लंग्स को कोई हार्म ना हो, ठीक है। तो इसीलिए ये लंग्स के अंदर ये फ्लूइड होता है, राइट। अब जो ये प्लूरल मेम्ब्रेन है इसके ऊपर, ये प्लूरल मेम्ब्रेन्स की भी एक दो साइड्स हैं। एक साइड जो ये लंग्स की तरफ है, दूसरी साइड जो ये बाहर थोरेसिक कैविटी की तरफ है। जो ये लंग्स की तरफ लाइन है, ये कांटेक्ट करती है सीधा लंग्स के सरफेस के साथ, और ये जो आउटर लेयर होती है ये थोरेसिक कैविटी के साथ कांटेक्ट करती है, ठीक है। नाउ व्हाट इज कंडक्टिव पार्ट एंड रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट। रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट, एक्चुअली में कंडक्टिंग पार्ट में क्या होता है कि आपके बाहर आउटर नोस्ट्रिल से लेकर के अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, यहाँ तक ये आपका कंडक्टिंग पार्ट है। तो कंडक्टिंग पार्ट करता क्या है, कंडक्टिंग पार्ट का काम, कंडक्टिंग पार्ट के अंदर जो आपकी एक्सचेंज ऑफ गैसेज है ये नहीं होती, सिंपल सा काम है। एक तो ये आपकी पूरी की पूरी एयर को ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स तक, दूसरा ये क्या करता है, जो एयर है, ऑब्वियस है बाहर की एयर बहुत गंदी है, बहुत चीज़ें और भी होती हैं उसके अंदर, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, उसका टेम्परेचर भी अलग होता है हमारे अंदर के टेम्परेचर से। तो ये कंडक्टिंग पार्ट से मेन लंग्स के एक्सचेंज पार्ट तक जाते जाते ये एयर जो है वो प्रॉपर हमारे बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग और बॉडी के अकॉर्डिंग हो जाती है। जैसे कि अगर इसके अंदर फॉरेन पार्टिकल्स हैं तो कंडक्टिंग पार्ट के अंदर वो सारे फॉरेन पार्टिकल्स क्लियर हो जाएंगे, ह्यूमिडिफाइज हो जाएगी, एंड उसका जो बॉडी जो टेम्परेचर होता है बाहर की एयर का, एटमॉस्फेयर एयर का, वो भी कन्वर्ट हो जाता है हमारे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो वो सब चीज़ें इक्वल हो जाएँ, दैट्स वाई इट्स नोन एज कंडक्टिंग पार्ट। इस कंडक्टिंग पार्ट में कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है सिर्फ एक चीज़, दैट इज़ एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स। इसमें होता है हमारा एक्चुअल जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज, CO2 का अंदर आना, फिर O2 का अंदर आना एंड CO2 का बाहर जाना ब्लड के अंदर फिर एटमॉस्फेयर एयर के साथ, ये होता है हमारा मेन क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज और एक्सचेंज ऑफ गैसेज। नेक्स्ट आता है थोरेसिक चैम्बर। व्हाट इज़ थोरेसिक चैम्बर। तो मेन आपका इतना ही है, बाकी हम कल करेंगे। थोरेसिक चैम्बर क्या है, ये जो आपका पूरा है ये आपका थोरेसिक चैम्बर वेरी एयर टाइट चैम्बर होता है, ये बहुत कम स्पेस होती है इसके अंदर। तो ये बनता कैसे है, यहाँ पे ना थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जो हमें समझ नहीं आती, लेटरल, डॉर्सल, वेंट्रल। तो मैं आपको बता दूँ पहले थोड़ी सी चीज़ें कि जो वहाँ का हमारा फ्रंट पार्ट है, ठीक है, दैट इज़ योर वेंट्रल साइड। आगे वाली साइड क्या है, वेंट्रल साइड। जो आपका पीछे वाला पार्ट है दैट इज़ योर डॉर्सल, ठीक है, एंड लेटरल इज़ योर साइड। साइड में आपका जो आ जाएगा वो होगा आपका लेटरल साइड। तो थोरेसिक चैम्बर बनता कैसे है, जो आपके लंग्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं थोरेसिक चैम्बर के अंदर। तो यहाँ पे आपका क्या है, वेंट्रली क्या है, स्टर्नम, और लेटरली यहाँ से साइड से आप देखो तो लेटरली आपकी रिब्स होती हैं, और अगर नीचे देखो तो नीचे जो थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से डिफ्रेंशिएट करता है या फिर दो पार्ट में कन्वर्ट करता है, दैट इज़ योर डायाफ्राम। तो डोम शेप्ड डायाफ्राम जो है वो आपका लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके रेस्पिरेटरी स्टेप्स। कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि 1 2 लाइक स्टेप्स वाइज होते हैं। सबसे पहले क्या होगा, देन उसके बाद क्या होगा। सबसे पहले क्या होता है कि ब्रीथिंग जब आप करते हो और पल्मोनरी वेंटिलेशन होती है, उस टाइम पे जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है वो आपके ये लाइंस आपको डायरेक्ट याद करनी पड़ेंगी। एटमॉस्फेयर एयर जो ऑक्सीजन है वो अंदर आती है और CO2 आपकी बाहर जाती है इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। उसके बाद जब एक बार ऑक्सीजन अंदर आ गई
जो ऑक्सीजन है एंड CO2 उनका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, डिफ्यूजन होती है गैसेस की अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। एल्वियोलर मेम्ब्रेन ये आपका एल्वियोलाई है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अंदर आएगी और ये जो CO2 है CO2 बाहर होएगी एंड दैट इज़ यू हैव डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन अंदर आ गई, अंदर आके ये अलग अलग टिश्यूज़ में, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होगी। तो दैट वाई इट इज़ नोन एज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, विद द हेल्प ऑफ ब्लड। यहाँ पे जो ब्लड है वो इसको ट्रांसपोर्ट करेगा, हीमोग्लोबिन वगैरह जो है वो इसको ट्रांसपोर्ट करता है। देन ये टिश्यू में जब पहुँच जाता है CO2, सॉरी ऑक्सीजन जब टिश्यू में पहुँच जाता है, ठीक है, टिश्यू में ऑक्सीजन पहुँच गया तो इसकी डिफ्यूजन हो जाती है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, सॉरी ब्लड के अंदर जब ये आता है, ब्लड से ये टिश्यूज़ में जाता है तो इसकी डिफ्यूजन होती है ब्लड एंड टिश्यू के अंदर। देन ऑक्सीजन जब एक बार टिश्यू में आ गया तो वहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, यूटिलाइजेशन होता है बाय द सेल्स। टिश्यू के अंदर आने के बाद वहाँ पे उसके अंदर छोटे 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 जो सेल्स होते हैं उसके अंदर जाएगी ऑक्सीजन, वहाँ पे इसकी यूटिलाइजेशन होगी और दैट प्रोसेस इज नोन एज कैटाबॉलिक रिएक्शंस। और वहाँ से आपकी CO2 क्या हो जाती है, वो रिलीज हो जाती है। ठीक है। तो ये हमारा इतना पार्ट है आज जो कवर हो चुका है। ये नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, अगेन आई सेड टेलीग्राम पे मिलेंगे, तो आप वहाँ पे देख लेना, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड हाउ दैट्स कमेंट प्लीज़। तो नेक्स्ट फिर हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा होगा मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन का मैकेनिज़्म कैसे होता है पूरा। ठीक है। तो आप इतना पढ़ लो, देन हम आगे रेस्पिरेशन का मैकेनिज़्म एंड उसका रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ पढ़ेंगे। राइट। सो थैंक यू, बाय बाय। एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन ask freely on my Telegram channel, and you can follow me on my Instagram also. So my Instagram ID is given in my Telegram channel and in my description box. So bye bye, take care, and all the very best for your exam. You have any doubt, ask me freely. I'm there. Bye.